हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑन लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ देखा था कि हमने जो लिमिट सॉल्व करना सीखा था यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन। आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो हम यूज करेंगे लिमिट वाले चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेक्चर शुरू होने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ताकि उन तक भी ये पहुंचे। तो देखो अब देखते हैं यहाँ पे लिमिट्स में। ठीक है, कल हमने क्या देखा था? हमने कल पढ़ा था कि लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता था सबसे पहले कि अगर ये फॉर्म बन रही है 0/0 की फॉर्म बन रही होती थी तो हमें क्या करना था, ये रिमूव करनी होती थी। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में हमारे क्या 0/0 की फॉर्म बन रही होती थी तो हम क्या करते थे, इस फॉर्म को रिमूव करते थे, है ना। अब देखो आज हम देखने जा रहे हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक की लिमिट्स होती है उनको हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं लिमिट्स। ठीक है, तो देखो इसमें जो सबसे पहले लिमिट है वो क्या हम पे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x कितना होता है 1। ठीक है, सबसे पहले लिमिट है हम पे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर x 0 की तरफ जा रहा है ना, तो sin x अपॉन x की वैल्यू कितनी होगी 1। या फिर इसको और अच्छे से लिखें तो अगर लिमिट x टेंड्स टू a sin x अपॉन x, आप समझो यहाँ पे देखो sin x की जगह अगर 0 को तो sin 0 कितना होगा 0 और x में यहाँ 0 को तो 0, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है ना। जब ये कंडीशन हो, मतलब जब मैं sin के अंदर ये डालूंगा x में जो वैल्यू यहाँ पे, अगर ये पूरा 0 की तरफ जाए और नीचे वाला भी 0 की तरफ जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1। वैसे यहाँ पे क्या जाएगा x टेंड्स टू a है, अगर लिमिट x टेंड्स टू a में ये क्या बनेगा sin a अपॉन a। अगर ये a भी 0 की तरफ जा रहा है, मतलब ये sin a पूरा किसकी तरफ जा रहा है 0 की तरफ, और ये यहाँ पे a डाल के ये भी कितनी की तरफ जा रहा है 0 की तरफ, तो तब उस केस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, ये है इसका मतलब। एक क्वेश्चन में देखते हैं इसे, अगर हम पे कुछ ऐसा मिले, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 sin, इसको कर लेते हैं x² - 4 अपॉन x² - 4। ठीक है, तो देखो अब इसको सॉल्व करना है ना भैया। तो सबसे पहले देखो जब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहली कंडीशन क्या देखेंगे कि कौन सी फॉर्म दिख रही है sin x, sin की फॉर्म दिख रही है मुझे। इस sin की फॉर्म में हम चेक क्या करेंगे, देखो ये चीज और ये चीज सेम होनी चाहिए। यहाँ पे कितना लिखा है x² - 4, तो नीचे भी कितना है x² - 4। दूसरी चीज ये चेक कर ली। तीसरी चीज देखो, अगर मैं x2 रिप्लेस करता हूं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 - 4 कितना होगा 0, और यहाँ नीचे भी 4 - 4 कितना होगा 0। तो मतलब x टेंड्स टू 2 में कौन सी फॉर्म बना रहा है 0/0 की फॉर्म बना रहा है। ठीक है, x टेंड्स टू 2 में कौन सी फॉर्म बना रहा है 0/0 की फॉर्म, तो उस केस में इसका सीधे सीधे आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एक तो ये चीज एंगल और ये नीचे की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम, ये चीज और एंगल नीचे की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम। दूसरी चीज ये चीज भी साइन, ये पूरा फंक्शन 0 की तरफ जाना चाहिए और ये भी कितने की तरफ जाना चाहिए 0 की तरफ। तो उस केस में इस ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। हम चाहे तो इसे किससे, हम इसे मैक्यूलरिन थ्योरम होती है या एक्सपेंशन से प्रूव भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, खैर प्रूफ अभी हम नहीं देख रहे, प्रूफ आगे जब हम थ्योरम पढ़ेंगे कौन सी वाली थ्योरम से हम एक्सपेंशन से करेंगे तो उसमें इसका प्रूफ भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब वैसे ही देखो ये फॉर्मूला हो गया, तो उसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, दूसरा फॉर्मूला देखो क्या है। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 में tan x अपॉन x की वैल्यू भी मेरी कितनी हो जाएगी 1। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू भी कितनी होगी 1। ठीक है, तो ये दो लिमिट हमने पढ़ ली। अब इसके बेसिस में देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन पहले हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन x की क्या फाइंड करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे देखो इसे, सबसे पहले देखो यहाँ पे अभी मैंने क्या पढ़ा था, यहाँ पे x होता तो यहाँ पे नीचे भी कितना होना चाहिए x, तो यहाँ पे देखो 3x है तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा पहले 3x। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पहले लिखूंगा मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन इसको क्या कर दो 3x कर दिया मैंने, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देखो कि अगर यहाँ पे कभी ऐसा लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a
के एक्स कुछ भी हो गया, के इंटू एक्स है, के कांस्टेंट है, तो के सीधे बाहर आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा के टाइम्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैं यहाँ पे क्या ला जाऊंगा, मैं 3 कांस्टेंट है इसको बाहर ला जाऊंगा लिमिट से, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3x। अब चेक करो, देखो sin 3x 3 into 0 कितना होगा 0, तो ऊपर वाला भी 0 की तरफ जा रहा है और 3 into x यहाँ नीचे भी कितना जा रहा है 0 की तरफ। तो जब ये दोनों 0 की तरफ जाते हैं उस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू 1, तो ये कितना बन जाएगा 3 into 1 equals to 3। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 में sin 3x अपॉन 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, 1 into 3 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, एक क्वेश्चन देखेंगे अब इसमें, एक सेकेंड। क्वेश्चन है देखो, ये क्वेश्चन हम पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन bx। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो रहा है sin ax अपॉन bx, इसको सॉल्व कर लिया मुझे। तो देखो सबसे पहले चीज x यहां अगर मैं 0 रखूंगा तो ये कितना बनेगा sin 0 यानी 0, bx b into 0 कितना होगा 0 यानी 0/0 की फॉर्म तो बन रही है। अब देखो 0/0 की फॉर्म बन रही है, इतना मैंने पता कर लिया। तो अब मैं क्या काम करता हूं कि यहाँ पे ax है ना, तो नीचे भी ax बनाने की कोशिश करता हूं, यानी कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax तो लिख दिया ना इसे, मैं यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, b तो पहले से था, यहाँ पे इसमें क्या कर देता हूँ a का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और x। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने इसे, ये b के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, बट a का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मैंने a का मल्टीप्लाई किया तो a का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना, a का मल्टीप्लाई किया तो a का डिवाइड भी करना पड़ेगा। फिर अगले स्टेप में a अपॉन b क्या आ जाएगा, लिमिट से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा a अपॉन b टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax। अब इसकी वैल्यू देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax, सेम x 0 की तरफ जा रहा है तो मतलब ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, और यहाँ पे एंगल और ये वैल्यू सेम है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये कितना बन जाएगा a अपॉन b इंटू 1, इस प्रॉपर्टी का यूज करके। तो ये आंसर कितना आ गया a अपॉन b। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन है हम पे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक चीज देखो, यहाँ पे sin ax a into 0 कितना होगा 0, ऊपर भी 0 बन रहा है, x यहाँ पे x की जगह 0 डाल दो, sin b into 0 कितना होगा 0, यानी 0/0 की फॉर्म बन रही है। अब 0/0 की फॉर्म बन रही है, जब 0/0 की फॉर्म बनती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करता हूँ। आपको यहाँ पे अभी दिख नहीं रही है प्रॉपर्टी, लेकिन कैसे बन सकती है देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन मैंने क्या लिख दिया ax। ठीक है, इतना लिख दिया, इनटू इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है 1 अपॉन sin bx। ठीक है, 1 अपॉन sin bx है। तो देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ना दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम इस चीज को ये भी लिख सकते हैं कि x ऊपर चला गया, मतलब ये भी चलेगा, हम लिमिट x टेंड्स टू 0 b अपॉन sin x, x अपॉन sin x भी चल जाएगा, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, sin bx लिखा है ना नीचे, तो ऊपर में क्या लिख देता हूँ यहाँ पे bx। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब चेक करो कि मेरे पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, देखो पूरा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में, देखो sin ax मेरे पे था पहले से, वो मौजूद है, sin bx था वो भी मौजूद है, एक्स्ट्रा क्या आया bx into ax। अब देखो ये x से ये x तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, मतलब कैंसिल हो रहा है, एक्स्ट्रा नहीं आ रहा। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है मुझ पे b अपॉन a, तो मुझे नीचे क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा यहाँ पे b देना पड़ेगा, ऊपर कितना देना पड़ेगा a देना पड़ेगा, ये नीचे कितना देना पड़ेगा b, क्योंकि है नहीं, और ऊपर कितना देना पड़ेगा a। तो अब इस पूरे में देखो अगले स्टेप में a अपॉन b तो कॉमन आ गया, ये कितना बच रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू 1, इस पूरे की वैल्यू भी 1, तो ये कितना बन गया ए अपॉन बी इंटू 1 इंटू 1। यहाँ पे देखो ये चीज सेम है, ये चीज सेम है ना, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 की तरफ है, तो इसका पूरा आंसर कितना आ गया ए अपॉन बी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन समझ एक और बार देखते हैं। देखो क्या था क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन साइन बी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने करा क्या, देखो साइन एक्स को एज इट इज रहने दिया। अब देखो साइन एक्स मेरे को ये प्रॉपर्टी बनानी, तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो यहाँ पे x है तो नीचे भी x आना चाहिए। यहाँ पे ax होगा पर नीचे ax लाने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ax से डिवाइड कर दिया इनटू, देखो मैंने क्या लिख दिया साथ में, मतलब देखो ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इंटू gx, दो फंक्शन है x के, तो उनको मैं सेपरेटली कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू a कर लो, सॉरी fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx, दो अलग अलग फंक्शन में मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ ऐसे मल्टीप्लाई में। सिमिलरली डिवाइड में भी ये प्रॉपर्टी लग जाएगी कि लिमिट x टेंड्स टू a fx बाय gx किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x आपका एक तरफ जा रहा है fx इंटू 1 अपॉन इंटू ये लिख दो लिमिट इंटू लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन gx। ठीक है, तो मैंने यही प्रॉपर्टी यूज कर दी यहाँ पे कि fx अपॉन gx है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 अपॉन sin bx पहले लिख दिया। उसके बाद क्या करा, देखो यहाँ पे ax था तो मैंने नीचे ax से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे bx था तो मैंने ऊपर bx से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ऐसे करने में देखो मैंने एक्स्ट्रा क्या दिया क्वेश्चन में, क्या दिया वो चेक करते हैं। देखो x x तो कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये x तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच रहा क्या b अपॉन मैंने एक्स्ट्रा दिया, तो वो हटाने के लिए मुझे क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a अपॉन b से, तो मैंने यहाँ a अपॉन b से मल्टीप्लाई कर दिया। अगले स्टेप में ये कांस्टेंट बाहर आ गया a अपॉन b, और ये क्या बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 bx अपॉन sin bx। इसकी वैल्यू भी 1 हुई, इसकी वैल्यू भी 1 हुई, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया a अपॉन b। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसे नोट कर लो आप, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब, इसकी क्या करनी है मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये। तो देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक मेथड इसे सॉल्व करने का इजी मेथड क्या है कि अगर मुझे tan x का एक्सपेंशन पता है और sin x का एक्सपेंशन पता है तो उससे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैंने एक्सपेंशन नहीं पढ़े हुए, अभी मैंने एक्सपेंशन तो देखे हैं नहीं ना अभी, तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं नॉर्मल जो मेथड हम क्या करते हैं कि पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से सिंपलीफाई करूंगा और फिर लिमिट रखूंगा। ठीक, तो अभी वो मेथड लगाते हैं। तो देखो कैसे, यहाँ पे सबसे पहले देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले देखो लिमिट, यहाँ से शुरू करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x को लिख सकता हूँ, देखो मैं sin x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। अगले स्टेप में देखो एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो एलसीएम लेके क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस cos x sin x अपॉन x क्यूब इंटू cos x, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसे। देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, cos x और ये x क्यूब पहले से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, इतना हो गया। उससे पहले देखो यहाँ पे चेक भी कर लेना है, जीरो की तरफ जा रहा है तो tan 0 कितना होता है 0, sin 0 कितना होता है 0, तो 0 और x क्यूब पे कितना होगा 0, तो 0/0 की फॉर्म तो बन रही है ना। अब देखो ये कर लिया मैंने, यहाँ पे क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे देखो sin x कॉमन आ सकता है ना। उससे पहले एक और चीज देखो, cos x, x कितना है 0, तो cos 0 कितना होता है 1, तो cos 0 तो सीधे क्या रहा है, वैल्यू मिल रही है ना मुझे, तो इसकी मैं या तो वैल्यू रख भी सकता हूँ अभी या फिर बाद में, चलो बाद ही में रख लेंगे, देख लेंगे उसे। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा है इसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x कॉमन ले लिया और इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस cos x अपॉन x क्यूब इंटू cos x। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखो मैंने इसको क्या लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x। अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में cos टू थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो 1 माइनस cos टू थीटा क्या होता है, जब 1 एलिमिनेट करना होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 लिख सकता हूं cos x को, ये फॉर्मूला होता है ना हम पे, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा की जगह कितना है
x है, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हाफ उसका, जैसे यहाँ पे 2 थीटा तो कितना हो रहा है थीटा, तो वैसे मैंने यहाँ पे cos x को ले लिया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 होल थिंग अपॉन क्या यहाँ पे x क्यूब cos x, इतना हम पे आ गया। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। तो अब देखो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x एज इट इज। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब ब्रैकेट खुलेगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बन रहा है 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन x क्यूब। पूरा क्वेश्चन किसमें है, मल्टीप्लाई में, और x क्यूब के साथ क्या है cos x, है ना, इतना हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखो मैं सिंपलीफाई करता हूं, तो पहले 2 तो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आओ, 2 बाहर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले मैंने लिखा sin x इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x/2, पहले इतना लिख दिया मैंने। ठीक है, मैंने इतना लिख दिया ना। अब देखो यहाँ पे x क्यूब है ना, ये x क्यूब, इस x क्यूब को दो पार्ट में तोड़ो, कितना, एक पार्ट मैंने यहाँ दे दिया x और यहाँ पे कितना दे दिया x स्क्वायर। ठीक है, इतना कर दिया, इतना काम कर दिया मैंने, इनटू एक और पार्ट क्या बचा है पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x। अब देखो सारी चीजें लिख दी मैंने, sin x लिख दिया, x इनटू x स्क्वायर कितना होगा x क्यूब, ये 2 बाहर आ गया इसका ये वाला, sin स्क्वायर x/2 भी लिख दिया और 1 अपॉन cos x भी। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x/2 अपॉन x स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर होता है ना, तो ये प्रॉपर्टी रहती है, लिमिट x टेंड्स टू a है, तो ये sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर होना चाहिए था। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो नीचे भी कितना होना चाहिए x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है x स्क्वायर है, लेकिन मुझे कितना चाहिए होगा x/2 का होल स्क्वायर, इस प्रॉपर्टी से कि यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो नीचे जी की जो वैल्यू होगी उसका भी क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। लेकिन यहाँ पे देखो x स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे 2 स्क्वायर नहीं है ना, तो 2 स्क्वायर कितना होगा 4, तो इस चीज को मैं मॉडिफाई करके लिखूंगा, देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया x/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा x²/4, तो मेरा 4x आ रहा है ना यहाँ पे, तो मैं क्या कर दूंगा 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पे देखो यहाँ पे x/2 का होल स्क्वायर चाहिए मुझे, नीचे मुझ पे पहले से कितना था x² था, तो x² को मैंने क्या लिखा x/2 का होल स्क्वायर। अब ऐसे करने में मुझ पे एक्स्ट्रा कितना है 4, तो 4 से मैंने ये कर दिया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब वैल्यू डालते हैं, देखो 2 इनटू इसकी वैल्यू कितनी होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होगी इसकी वैल्यू, तो 2 इनटू 1 इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। इस ये पूरा देखो सेम वैल्यू यहां पे, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1, तो ये कितना बन गया 1/4, ये 4 पहले से जो। और ये देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x, cos 0 कितना होता है 1, तो ये तो कितना बन गया 1, तो कुल मिला के कितना बन गया सॉल्व करके 1/2, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये इसका आ गया फाइनल आंसर। तो अभी देखो हमने क्या सीख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हम कैसे यूज करते हैं साइन और tan के केस में। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। और सो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है देखो हमारे यहाँ पे कि इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब देखो क्या होता है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे उसमें हमें क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx मिला ना। अब अगर क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि लिमिट x टेंड्स टू a fx, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर हमें मिल गया, हमें इस बार लिमिट 0 की तरफ नहीं बल्कि किसकी तरफ, a की तरफ जाता हुआ क्वेश्चन मिल जाए, तो उस केस में देखो हम क्या करेंगे। तो उस केस में हम देखो एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि रिप्लेस x बाय a प्लस h। ठीक है, रिप्लेस x बाय a प्लस h, सो h टेंड्स टू 0। ठीक है, x को हमने किससे रिप्लेस कर देना है, a प्लस h से रिप्लेस कर देना है, और h किसकी तरफ जाएगा तब 0 की तरफ। एक क्वेश्चन से समझाता हूं मैं, देखो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a, हम क्या ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a साइन x माइनस a अपॉन x माइनस। ठीक है, अब देखो वैसे अगर हमें तो डायरेक्ट पता है ये बात, क्या क्या बात पता है हमें कि x टेंड्स टू a में, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि अगर ये 0 की तरफ जाए, देखो x की जगह a रिप्लेस करोगे तो a माइनस a कितना होगा 0, तो 0/0 की अगर फॉर्म बने तो सीधे सीधे आंसर कितना हो जाता है 1। कब,
जब यहाँ पे एंगल और ये चीज क्या हो सेम। लेकिन आप देखो इसे सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं, x को करेंगे हम x इक्वल टू a प्लस एच सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो लिमिट h, देखो पहले h x a की तरफ जा रहा था तो यहाँ a डालेंगे तो a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, तो h किसकी तरफ जाएगा हमारा 0 की तरफ। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ, इसको मैं लिखूंगा x की जगह क्या रिप्लेस कर देना है a प्लस एच माइनस ए अपॉन x की जगह नीचे भी कितना रिप्लेस कर देना है a प्लस एच माइनस ए। ये काम कब करना है, जब x टेंड्स टू a की तरफ कोई फंक्शन की लिमिट जा रही हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसे। अब देखो यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो इक्वेशन क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है कितनी होती है 1। तो ठीक है, ये मेथड है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इसी को बेस एक क्वेश्चन देखते हैं हम, कोई क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन कितना है पाई इंटू पाई माइनस एक्स। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। इसको देखो मुझे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन की देखो खासियत देखो, अगर इसमें x की जगह पाई रिप्लेस करता हूं मैं तो पाई माइनस पाई कितना होगा 0, यानी 0 ऊपर बन रहा है, और नीचे अगर x की जगह पाई रिप्लेस करूंगा तो पाई माइनस पाई से कितना हो गया 0, यानी 0/0 की फॉर्म मुझे क्या मिल रही है ना यहाँ पे। तो अब देखो 0/0 की फॉर्म मिल रही है, तो अब क्या काम करता हूं मैं कि यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से मैं क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, वैसे तो इसका डायरेक्ट आंसर 1/पाई आ जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि अगर x टेंड्स टू a हो रहा है और ये भी 0 की तरफ जा रहा है और ये भी 0 की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे सेम चीज लिखी है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। लेकिन इसको देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहला काम देखो यहाँ पे मैं रिप्लेस करूंगा x इक्वल टू पाई प्लस h रिप्लेस कर दूंगा। तो अब ऐसा करने में मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस x की जगह कितना रिप्लेस कर देना है पाई प्लस h अपॉन पाई इंटू पाई माइनस पाई प्लस h, x की जगह पाई प्लस h रिप्लेस कर दिया मैंने। ठीक है, इतना काम कर दिया मैंने। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो पाई तो कांस्टेंट है ना, तो सीधे सीधे 1/पाई में बाहर ले आता हूं। अब इसको सॉल्व करो, देखो पाई माइनस पाई कैंसिल होगा तो ये क्या बनेगा साइन माइनस h अपॉन नीचे कितना बन गया माइनस h, पाई से पाई कैंसिल और ये बन गया माइनस h। अब हमें पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके मैं इसे क्या लिख दूंगा 1/पाई लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h। ठीक है, इसमें हो गया ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, बना देगा प्लस बना देगा, यानी 1/पाई लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h। अब इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना आ गया 1/पाई इंटू 1, यानी 1/पाई। 1/पाई क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, कोई अच्छा क्वेश्चन देखता हूं मैं। चलो देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x इज टेंडिंग टू कितना हो रहा है मेरा, x इज टेंडिंग टू π/2, यह है π/2 माइनस x इंटू tan x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, लिमिट x इज टेंड्स टू 0 tan π/2 x इज टेंड्स टू π/2 माइनस x इंटू tan x मेरा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को, x की जगह π/2 रिप्लेस करो तो क्या जा रहा है π/2 माइनस π/2 कितना हुआ 0, और tan π/2 कितना होता है tan 90, tan 90 होता है हमारा sin 90, यानी 0 अपॉन नहीं sin 90 होता है 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है हमारी 0/0 की फॉर्म भी बन रही है ना तरीके से, क्योंकि 0 × 1/0 कितना होगा 0/0 है ना, तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है मेरी।
तो अब इसमें देखो मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, तो सब्स्टिट्यूट क्या करूंगा मैं, x इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ऐसा करने में देखो क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई बाई टू माइनस एक्स की जगह पाई बाई टू प्लस एच सब्स्टिट्यूट करते हैं और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, टेन पाई बाई टू प्लस एच, हो गया इतना। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो देखो यहाँ पे पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h इनटू, अब देखो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा होता है ना, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस cot h, इतना बन गया। अगले स्टेप में देखो ये माइनस और ये माइनस क्या बना देगा, प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अरे इस देखो इस cot h को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो cot h है ये माइनस से माइनस तो प्लस बन गया, ये cot h को मैं अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, tan h। और अभी मैंने क्या पढ़ा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h अपॉन h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन tan h, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो आज देखो हमने कौन कौन सा मेथड दे दिया आपके साथ, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हमने सॉल्व कर दिया, और किस तरीके से यूजिंग सब्स्टिट्यूशन हमने सॉल्व कर दिया। अब जो हमारा बचता है टॉपिक, अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, यूजिंग लॉगरिथमिक लिमिट्स देखेंगे हम, और एक्सपोनेंशियल जब फॉर्म हो तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, उस फॉर्म में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक में जो हम क्या करते हैं, एक्सपेंशंस का यूज करते हैं, उसकी मदद से हम लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को आप आगे शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में, ताकि क्या होगा, ताकि उन तक भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।